हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वुमेन्स क्रिकेट के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था। वुमेन्स प्रीमियर लीग के शुरू होने से पहले आज ऑक्शन का दिन था और ऑक्शन में बहुत ही एक ज़बरदस्त एक तरीके से प्लेयरों की खरीदारी हुई है और बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा दिन होगा और भावुक पल होगा उन क्रिकेटर के लिए जिन्होंने इस वुमेन्स आईपीएल के लिए एक तरीके से रजिस्टर किया था और जो आज खरीदे गए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। इन डिटेल तो मैं आपको नहीं दूंगा, बट जितने भी कुछ टॉप पिक्स रहे हैं ओवरऑल उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कि जब टीमें खरीदे जाती हैं, एक तरीके से टीम्स आती हैं, तो 5 फ्रेंचाइजी एक तरीके से टीम को खरीदते हैं। उसमें प्रीवियसली जो मेंस आईपीएल से जुड़े हुए 3 फ्रेंचाइजी हैं, बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई, वो भी एक तरीके से वुमेन्स फ्रेंचाइजी खरीदते हैं। तो दूसरी तरफ नई और 2 कंपनीज, एक गुजरात से और एक लखनऊ से, 2 अलग अलग टीमें जो कि वो भी फ्रेंचाइजी खरीदती हैं। तो ऐसे में अगर आप देखिए, सबसे पहले टीमों का एक तरीके से हम नाम जान लेते हैं कि कौन कौन टीमों को हम किस नाम से जानेंगे। तो जो ऑलरेडी 3 फ्रेंचाइजीज थे जो मेंस टीम को होल्ड कर रहे हैं अभी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स, तो उनके नाम के सामने सिर्फ वोमेन जुड़ जाएगा, तो वो उन्हीं नामों से एक तरीके से जानी जाएंगी। सिर्फ मेंस टीम के लिए हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कहेंगे सपोज, तो वुमेन्स के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन। तो इसी तरीके से दिल्ली और मुंबई का भी वही नाम रहेगा, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस। लेकिन 2 जो नई टीमें आई हैं, एक है गुजरात जायंट्स। जो गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइजी है वो ये फ्रेंचाइजी नहीं है, ये अलग से फ्रेंचाइजी है। तो गुजरात जायंट्स जिसका नाम है, और दूसरी जो टीम है वो है जो लखनऊ बेस्ड टीम आई है, वो है यूपी वॉरियर्स। तो वो जो लखनऊ सुपर जायंट है, मतलब वही से टीम है, वो फ्रेंचाइजी नहीं है, अलग से एक फ्रेंचाइजी है यूपी वॉरियर्स। तो ये 5 टीमें थी और वो जो 5 टीमें थी उन्हीं के बीच आज ऑक्शन हुआ है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी जो WPL के ऊपर किया था उसमें बताया था कि 409 खिलाड़ी शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उसमें और कुछ 39 40 खिलाड़ी ऐड कर दिए गए थे, तो कुल 450 खिलाड़ी के अराउंड शॉर्ट लिस्टेड हुए थे जिनको एक तरीके से ऑक्शन में उतरना था। अंडर द हैमर वो आज गए और उसमें से एक खरीदारी हुई है। तो जो स्क्वाड स्ट्रेंथ था कि मैक्सिमम आप 18 प्लेयर जो कि खरीद सकते हो, मिनिमम आपको 15 रखने हैं, तो उस हिसाब से भी, और 12 करोड़ जो पर्स है वो सभी को दिया गया था। और बाकी 6 ओवरसीज जो कि वो हर एक फ्रेंचाइजी अपने टीम में रख सकते हैं। तो देखिए बढ़िया तरीके से ऑक्शन हुआ है आज मुंबई में, और ऑलमोस्ट जो 90 खिलाड़ी है, 18-18 अगर हम मान के चले हर फ्रेंचाइजी में, तो कंप्लीट तो नहीं हुए हैं, लेकिन अराउंड 85-87 प्लेयर्स जो कि वो खरीदे गए हैं और सभी ने अपने जो ओवरसीज क्वार्टर्स हैं उसको भी फिल कर दिए हैं। और क्योंकि इतना टैलेंट है, तो शायद कुछ खिलाड़ियों की वो मिस आउट भी कर गए हैं। शायद अगर 1-2 टीमें और होती तो शायद बेहतर होता, लेकिन स्टार्टिंग है तो उम्मीद करते हैं कि अगले सालों से बेहतर हो। लेकिन सबसे पहले तो मैचेस जो कि वो अगले महीने से स्टार्ट हो। लेकिन ऑक्शन की जो हाल है वो आपसे एक तरीके से शेयर करूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जब मेंस आईपीएल का ऑक्शन होता है, इवन हम जब मिनी ऑक्शन में भी आते हैं, मेगा तो छोड़िए, मिनी ऑक्शन में भी जो आते हैं, हम जब इस साल जब मिनी ऑक्शन हुआ उसमें आप देखिए कि प्लेयर जो कि है वो मतलब 15-15 16-16 करोड़, इस बार तो 18 करोड़ तक प्लेयर गए हैं। लेकिन इतने अमाउंट में पूरी की पूरी आपको टीम बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 12 करोड़ की अमाउंट थी। तो ऐसे में आप देखोगे कि किस तरह से टीमें जो कि उन्होंने 18-18 खिलाड़ी को अपने अपने फ्रेंचाइज में लिस्ट किया है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको टॉप 5 आपको पिक बता देता हूँ जो कि खरीदे गए हैं आज। सबसे पहले तो देखिए कि जो फर्स्ट प्लेयर आई इस ऑक्शन में वो थी हमारी इंडियन ओपनर स्मृति मंधाना। लेफ्ट हैंडर बैटर है और ज़बरदस्त बैट्समैन है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो खेलती हैं। तो उन वो गए हैं 3.4 करोड़ में आरसीबी वुमेन, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो वुमेन फ्रेंचाइजी है, उन्होंने उनको खरीदा है। सॉरी। तो ये अब नंबर 18 की जर्सी है और विराट कोहली भी नंबर 18 की जर्सी हैं। तो दोनों मेंस और वुमेन्स टीम की, इंडिया की 2 सबसे बड़े बल्लेबाज एक ही फ्रेंचाइजी के लिए आपको खेलती हुई दिखाई देंगी। अब दूसरे प्लेयर जो कि वो इंग्लैंड से हैं, ऑलराउंडर नेट स्केवियर ब्रंट।
तो उनको भी 3.2 CR मिले हैं और वो गए हैं मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी में। तो मुंबई इंडियंस वुमेन्स फ्रेंचाइजी में नेट स्क्रेवियर गई हैं, तो ये भी बहुत अच्छे यूटिलिटी ऑलराउंडर हैं, तो वो गए हैं। बेस प्राइस दोनों की 50 लाख थी। इसके बाद तीसरे जो हमारे प्लेयर हैं वो है एशले गार्डनर। ये ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, वो ऑलराउंडर है और ये गए हैं जो नई फ्रेंचाइजी है गुजरात जायंट्स के पास। तो बढ़िया एक तरीके से रकम में उनको भी वो लिए हैं गुजरात की टीम ने। बाकी इंडियन ऑलराउंडर है दीप्ति शर्मा, एक कैप्टनसी मटेरियल भी है, वो गए हैं 2.6 CR में यूपी वॉरियर्स, जो अगेन एक नई फ्रेंचाइजी है उसके पास वो गए हैं। और अगर इस लिस्ट में मैं टॉप 5 की लिस्ट में अगर आखिरी प्लेयर का नाम बताऊं, वो हैं जो हमारे कल के मैच के हीरो एक तरीके से मैन ऑफ द मैच बने जेमिमा रोड्रिगेज, वो 2.2 CR में गए हैं दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स फ्रेंचाइजी में। तो इनको उन्होंने लिया है और जितने में मैंने आपको नाम बताए ये सब 50 लाख के बेस प्राइस पे आए थे और फर्स्ट राउंड में एक तरीके से फर्स्ट 1-2 राउंड में ही आए थे, तो इनको बड़े बड़े प्राइस में एक तरीके से इन टीमों ने खरीदारी की है। इसके अलावा अगर मैं जल्द से जल्द आपको और कुछ 5-6 नाम आपको अगर बता दूं जो कि अच्छे प्राइस पे डिफरेंस टीम में गई, उसमें देखिए कि शेफाली वर्मा अंडर-19 अभी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा था, इंडिया का नेतृत्व कर रही थी और ट्रॉफी जीत के आई हैं, वो गए हैं दिल्ली कैपिटल्स अगेन 2 CR में। तो जेमिमा के साथ ये भी गए हैं। इसके अलावा बेथ मुनी ऑस्ट्रेलियन बैटर विकेट कीपिंग करते हैं, वो भी गए हैं 2 करोड़ में गुजरात जायंट्स के पास गए हैं। इसके अलावा रिचा घोष अंडर-19 विकेट कीपर थे अभी और मेंस टीम में भी अभी विकेट कीपिंग कर रही हैं, जो सीनियर टीम है वुमेन्स की, तो वो गए हैं 1.9 CR में, उनको लिया है RCB वुमेन ने। तो वो भी तगड़ी जो उन्होंने ऑलरेडी स्मृति मंदाना को लिया था, अभी रिचा घोष को भी लिया हुआ। उसके अलावा पूजा वस्त्राकर बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये गए हैं मुंबई इंडियंस वुमेन में, वो सेम प्राइस 1.9 CR में गए हैं। इसके अलावा सोफी क्रिस्टन ये गए हैं 1.8 CR में और ये गए हैं यूपी वॉरियर्स की तरफ इंग्लैंड से ऑलराउंडर है। इसके अलावा हमारे इंडियन वुमेन टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, ये गए हैं 1.8 CR में और ये गए हैं मुंबई इंडियंस में। यानी कि जो हमारे दोनों इंडियन टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर, वो अभी आपको दिखेंगे मुंबई इंडियंस ब्लेज फ्रेंचाइजी में। और इस लिस्ट में मैंने जो आखिरी प्लेयर रखा है वो है ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एलिस पेरी, ये भी 1.7 CR में गए हैं और ये गए हैं RCB की फ्रेंचाइजी में। आप देखिए RCB ने स्मृति मंदाना को लिया है, बाकी रिचा घोष को और अभी एलिस पेरी। तो टॉप जो मैंने 10-11 नाम कहे उसमें से आप देखिए इन्होंने 3 तगड़े तगड़े खिलाड़ी एक तरीके से अपने टीम में भर लिए हैं। तो ये ओवरऑल कुछ टॉप 22 थे। इसके अलावा पूरी जो डिटेल है इन डिटेल में आपको एक अगले वीडियो में आपको दे दूंगा कि इन डिटेल जो कि वो कौन से प्लेयर किस टीम में गए हैं, वो कौन से टीमों को बिलोंग करते हैं, यानी कि नेशनल टीम से कहाँ पे वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा रोल क्या है, कितने प्राइस पर गए हैं, इन डिटेल में आपको अगले वीडियो में दे दूंगा 5 टीमों के। बट फिलहाल ये कुछ टॉप 11-12 खिलाड़ी थे जिनको मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जिनके बारे में कि कौन से टीम में वो गए हैं। और अभी देखिए कि पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसको देखने के बाद ही हमें एक तरीके से आइडिया आएगा कि कौन सी टीम बेहतर है। हालांकि इससे पहले तो हमने नहीं देखा है ऐसा कुछ कि इस तरह से मिक्स्ड होके अलग अलग टीमों से प्लेयर जो कि वो खेलते हो। फर्स्ट टाइम इनागुरल एडिशन है वुमेन्स प्रीमियर लीग का। तो ऑब्वियसली इससे पहले बिग बैश लीग होते हैं, V100 का जो वुमेन्स का वो भी इंग्लैंड में हो रहा है, लेकिन वहाँ पे इंडियन प्लेयर अवेलेबल नहीं होती है। तो ऑब्वियसली ये एक तरीके से नया एक तरीके से एक नई टूर्नामेंट होगी। तो डेफिनेटली इसको एक्चुअली हो जाना चाहिए था इससे पहले, 2-3 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये पहले ही होता शायद कुछ और जैसे बड़े खिलाड़ी रहे, मिताली राज हो गए, झूलन गोस्वामी हो गए, वो भी शायद यहाँ पे खेल सकते थे, बट अभी उनके लिए शायद थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि देर से स्टार्ट हुआ है लेकिन अच्छा टूर्नामेंट गुजरे। लेकिन डिपेंड करेगा कि ये जब टूर्नामेंट चलता है, हालांकि टूर्नामेंट के दौरान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी होगी और ऑस्ट्रेलिया का वो जो
सीरीज है, ओडीआई सीरीज, वो भी क्लैश कर रहा होगा। तो होपफुली नॉकआउट स्टेज तक अगर कोई मैचेस नहीं होते हैं तो हो सकता है कि ज़्यादा व्यूअरशिप मिले। तो जियो सिनेमा आप में आप फ्री में इसको देख सकते हैं। और साथ ही उसके बाद आईपीएल का भी एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 26 में ख़त्म होगा वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल, और फिर ऑलमोस्ट एक हफ्ते में ही आप देखोगे कि मेंस टीम का आईपीएल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से ऑक्शन के बाद किस तरह से फर्स्ट एडिशन जो कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का वो स्टार्ट होता है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो अगर कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम इन डिटेल चर्चा करेंगे सभी टीमों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।